मैं अपने शहर के एक छोटे से गैस स्टेशन पर काम करता हूँ। मेरी शिफ्ट्स अनियमित होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं रात और तड़के सुबह काम करता हूँ। अब मुझे यहाँ काम करते हुए 1 साल हो चुका है और ईमानदारी से कहूँ तो इसमें कुछ भी खास रोमांचक नहीं था। ये एक सामान्य नौकरी थी जिसमें 8 घंटे तक एक ही जगह खड़े रहकर कभी कभी ग्राहकों से बात करनी होती थी। उस रात मैं रात की शिफ्ट में था, जो आमतौर पर 10 घंटे की होती है। रात के वक्त ग्राहकों की भीड़ वैसे भी कम होती है और ऊपर से उस रात तेज बारिश हो रही थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि यह काफ़ी शांत रात होगी। शुरुआती कुछ घंटे मैं रजिस्टर के पीछे बैठा इंतज़ार करता रहा कि कोई आए। कुछ लोग गैस के लिए नकद भुगतान करने आए, लेकिन रात 12:30 या 1 बजे के बाद सब बंद हो गया। कोई ग्राहक नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज़ और मेरी खामोशी। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा अलमारियों को ठीक कर लिया जाए। वे बहुत ख़राब नहीं थीं, लेकिन खुद को व्यस्त रखने का बहाना था। जब मैं अलमारियों को साफ कर रहा था, मेरी पीठ खिड़की की ओर थी। तभी मैंने स्टोर के सामने हेडलाइट्स की चमक देखी, जैसे कोई पंपिंग स्टेशन पर आ रहा हो। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि यह रोज़ की बात थी। लगभग 10 मिनट बाद मैंने यूं ही खिड़की से बाहर देखा। वो कार अभी भी वहीं थी और उसके पास एक आदमी खड़ा था। उसने सीधे मेरी ओर देखा। मुझे थोड़ी असहजता हुई, खासकर इसलिए कि वह पिछले 10 मिनट से वहाँ खड़ा था। मैंने सोचा कि शायद कुछ गड़बड़ हो, इसलिए वापस काउंटर पर आ गया। कुछ सेकंड बाद मैंने फिर खिड़की से झांका। वो आदमी अपनी कार में बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। आखिरकार कार स्टार्ट हुई और वह तेज़ी से चला गया। मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए मैंने हाल के लेन देन की जांच की और देखा कि वह पंप घंटों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। वह आदमी वहाँ बिना गैस डाले सिर्फ खड़ा था और मुझे देख रहा था। यह सोचकर मैं थोड़ा असहज हो गया, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और अपनी शिफ्ट ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। कुछ घंटे बाद करीब 3 बजे मैंने स्टोर के पीछे से हल्की लयबद्ध कदमों की आवाज़ सुनी। बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही थी, लेकिन वो आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। कोई कार नहीं थी। मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे पर गया, जो एक भारी धातु का दरवाज़ा था। मैंने अपना कान दरवाजे से लगाया और ध्यान से सुना। कदमों की आवाज़ दरवाजे के पास आ गई थी। अचानक दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा, लेकिन लॉक होने की वजह से वह खुला नहीं। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के दूसरी तरफ से एक अजीब सी घुरघुराने की आवाज़ आई। फिर अचानक तेज़ आवाज़ हुई, जैसे किसी ने दरवाजे को धक्का दिया हो, लेकिन कोई अंदर नहीं आ पाया। इसके तुरंत बाद कदमों की आवाज़ वापस स्टोर की ओर जाती सुनाई दी। मैं तुरंत सामने की ओर भागा, ये देखने के लिए कि क्या वह आदमी कार में बैठकर भागा है, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने डरते हुए 911 पर कॉल किया। जब पुलिस आई तो उन्हें वह आदमी नहीं मिला, लेकिन कुछ दूर सड़क पर वही कार मिली। वही कार जिसे मैंने पहले देखा था। वह गैस से खाली थी और उसकी लाइसेंस प्लेट भी बेमेल थी। जांच में पता चला कि वह कार किसी दूसरे राज्य से गायब हुई थी और पीछे के दरवाजे पर एक लंबी खरोंच थी, जो शायद किसी तेज धातु की चीज, शायद चाकू से बनाई गई थी। यह सब जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उस रात मैं बेहद भाग्यशाली था। उस आदमी के इरादे अच्छे नहीं थे और शायद मैं उसकी योजना का हिस्सा बन सकता था। मैं एक लोकप्रिय फास्ट फूड रेस्तरां में चौकीदार हूं। मेरा काम खाना ऑर्डर लेना नहीं है, बस सफाई करना है, और अक्सर तो मुझे बाकी कर्मचारियों से भी मिलने का मौका नहीं मिलता। रात में जब सब घर जा चुके होते हैं, तब मुझे पूरी रेस्टोरेंट की सफाई करनी होती है। दिन के समय खुले घंटों में यह मुमकिन नहीं है, इसीलिए रात के वक्त ही सफाई का काम होता है। आमतौर पर मेरी शिफ्ट काफी शांत रहती है। कभी कभी कोई ग्राहक आकर खिड़की पर दस्तक देता है, यह पूछने के लिए कि क्या हम खुले हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। उस रात भी मैं हमेशा की तरह काम पर आया। जब मैं पहुंचा तो कुछ अन्य कर्मचारी वहां थे, लेकिन रात 10 बजे तक वे जा चुके थे। रेस्टोरेंट बंद होने के 1 घंटे बाद मैं अकेला था। मैंने अपने हेडफोन लगाए और ग्रिल्स की सफाई शुरू कर दी।
धीरे धीरे सफाई का काम आगे बढ़ता रहा और मुझे समय का अंदाजा नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 12 बज चुके थे जब मैंने इमारत के सामने दस्तक की आवाज सुनी। मैंने तुरंत हेडफोन उतारा और फिर से वह आवाज सुनने के लिए ध्यान दिया। आवाज फिर आई तो मैं आगे की ओर गया, उम्मीद करते हुए कि शायद कोई दरवाजे पर दस्तक देकर पूछ रहा हो कि क्या हम बंद हैं। लेकिन जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने दरवाजे से बाहर पार्किंग की तरफ भी देखा। कोई कार या इंसान नहीं था। मुझे यकीन था कि मैंने इसी तरफ से आवाज सुनी थी, लेकिन जब कुछ नहीं दिखा तो मैंने सोचा शायद मैंने कोई और आवाज सुनी हो। मैं वापस अपने काम में लग गया और करीब 1 घंटे बाद लंच ब्रेक लेने का सोचा। मैंने अपना लंच बैग उठाया और रेस्टोरेंट के बीच में एक टेबल पर बैठ गया। सफाई का काम लगभग पूरा हो चुका था, इसलिए थोड़ा आराम करने का वक्त था। खाना खत्म करने के बाद मैं पीछे की ओर गया ताकि पोंछा लेकर फर्श साफ कर सकूं। तभी मैंने ड्राइव थ्रू खिड़की के बाहर एक अजीब चीज देखी। वहां एक आदमी का चेहरा खिड़की से झांक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा भावहीन था, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं थी। उसकी आंखें कुछ अजीब सी थीं, जैसे वे पूरी तरह से खाली थीं। एक पल के लिए मैं जड़ हो गया और फिर अचानक वह आदमी शांति से मुड़ा और चला गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, उसकी कदमों की आवाज सुनता रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि यह सब क्या था। जब मैंने खुद को थोड़ा संभाला तो खिड़की खोली और बाहर देखा। रेस्टोरेंट की रोशनी से बाहर सिर्फ अंधेरा था। मैंने किसी को नहीं देखा। खिड़की बंद कर दी और लॉक लगा दिया। अगले 1 घंटे तक मैं लगातार अपने पीछे खिड़कियों की ओर देखता रहा, यह महसूस करते हुए कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जैसे जैसे शिफ्ट खत्म होने का समय नजदीक आ रहा था, मुझे कुछ राहत महसूस हुई। लेकिन आखिरी काम जो बचा था वह था सारा कचरा बाहर फेंकना। यह काम मैं हमेशा जितना देर कर सकता था करता था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, सब कुछ साफ था। मैं जल्दी से दरवाजा खोला और कचरे के बैग बाहर ले जाने लगा। कचरा डंप करते वक्त मुश्किल से 20 सेकंड गुजरे थे कि मैंने देखा वही आदमी कोने से सामने आया। मैंने तुरंत उसे देखा और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे मेरे पास आता गया। इस बार मैंने उसका पूरा शरीर देखा। वह काफी बड़ा था, गंदे और दागदार कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो पहले देखा था। मैं घबरा गया और दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, उसने मेरे पीछे कदमों की आवाज तेज कर दी। दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ दरवाजे के बीच में आ गया और वह दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया। मेरी घबराहट बढ़ गई। मैं तेजी से रेस्टोरेंट के दूसरे छोर पर दौड़ा और सामने का दरवाजा खोला। उसकी आवाज अब भी पीछे से आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और पार्किंग में दौड़ लगा दी। मैं जितना जल्दी हो सकता था पुलिस को फोन किया। 5 मिनट बाद पुलिस रेस्टोरेंट पहुंची, लेकिन वह आदमी तब तक जा चुका था। हमने सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें साफ दिखा कि जब मैं भागा वह आदमी वहीं खड़ा रहा और मुझे कुछ देर तक देखता रहा। फिर वह धीरे धीरे पीछे के दरवाजे से निकल गया। मैं आज भी नहीं जानता कि वह आदमी मुझसे क्या चाहता था, लेकिन उसका अजीब और डरावना व्यवहार मुझे हमेशा डराता रहेगा। मैं देर रात ऑफिस में काम कर रही थी। हमारा ऑफिस एक बड़ी 2 मंजिला बिल्डिंग में है और कई बार अगर प्रोजेक्ट डेडलाइन पास हो तो हमें देर तक रुकना पड़ता है। उस हफ्ते मैं 2 बार बीमार पड़ गई थी, तो बाकी का काम पूरा करने के लिए मुझे ज्यादा देर तक रुकना पड़ रहा था। मेरा प्लान था कि इस रात कुछ घंटे और अगली रात कुछ घंटे और काम करके प्रोजेक्ट खत्म कर लूं। आमतौर पर जब मैं देर तक रुकती हूं तो ऑफिस में और लोग भी होते हैं, लेकिन उस रात सिर्फ मैं ही थी। मैं अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी। मेरा डेस्क पूरे कमरे के बीच में था, चारों ओर और डेस्क लगे थे। मैं लैपटॉप पर टाइप कर रही थी, लेकिन नींद अब मुझ पर हावी होने लगी थी। थोड़ी देर तक इससे लड़ने के बाद मैंने सोचा ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक रूम से कॉफ़ी बना लाती हूँ। ब्रेक रूम में गई, मशीन चालू की और टेबल पर झुक गई। मेरी आंखें मुश्किल से खुली रह रही थीं। जैसे ही कॉफ़ी मग में गिरने लगी, अचानक नीचे से गड़गड़ाहट की आवाज़ आई।
ऐसा लगा कि आवाज़ बिल्डिंग के नीचे से आ रही है, लेकिन फिर पूरा ऑफिस गूंजने लगा। आवाज़ के बाद कुछ नहीं हुआ, बस एक तेज़ धमाका हुआ था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और सीढ़ियों की ओर देखा, सोचने लगी कि ये क्या था। पर सच कहूँ तो मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने ये सोचकर उसे इग्नोर कर दिया कि शायद नीचे किसी ने कुछ गिरा दिया होगा। मैंने जांच करने का इरादा छोड़ दिया, मग उठाया और वापस अपनी डेस्क पर लौट आई। करीब 1 घंटे तक मैं लगातार काम करती रही, लेकिन कॉफ़ी भी मेरी नींद दूर नहीं कर पाई। मैं नींद से लड़ने की कोशिश करती रही, पर आखिरकार नींद मुझ पर हावी हो गई। किसी बिंदु पर मैं अपने डेस्क पर ही सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं चिड़चिड़ी महसूस कर रही थी, जैसे गहरी नींद से अचानक जागने पर होता है। तभी मुझे एक धीमी बीप की आवाज़ सुनाई दी। हर 4 से 5 सेकंड पर एक बीप हो रही थी। मैंने लैपटॉप की स्क्रीन देखी, रात के 2 बज चुके थे। मुझे लगा कि अब और काम करना बेकार है, तो मैंने अपना सामान पैक किया और ऑफिस से निकलने का इरादा किया। जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंची, वो बीप की आवाज़ मुझे परेशान करने लगी। पहले कभी ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी। हो सकता है कि मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए इसका मतलब नहीं समझ पाई। मैंने सीढ़ियों से नीचे जाना शुरू किया। अब बीप की आवाज़ और तेज़ हो चुकी थी। जैसे ही मैं नीचे पहुंची, मैंने देखा कि दूर लंबे गलियारे में मुख्य दरवाजे के पास जमीन पर एक धातु की छड़ पड़ी थी। मेरे चेहरे का खून सूख गया। मैंने महसूस किया कि यह इमारत की सुरक्षा प्रणाली से आ रही बीप की आवाज़ थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैं दालान के दूसरे छोर पर भागी और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। सीधे अपनी कार की ओर भागी और वहां से मदद के लिए फ़ोन किया। हालांकि मैं बिल्डिंग से बाहर आ चुकी थी, लेकिन बाद में जो पता चला वो और भी ज़्यादा डरावना था। पुलिस आई और पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। बाद में हमने सुरक्षा कैमरे चेक किए। फुटेज में रात करीब 11 बजे एक आदमी को इमारत के अंदर घुसते हुए देखा जा सकता था। उसने किसी उपकरण से दरवाज़ा तोड़ा और वही आवाज़ थी जो मैंने कॉफ़ी बनाते वक्त सुनी थी। वह आदमी चुपचाप इमारत के पहले फ्लोर पर घूमता रहा, फिर सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर आ गया। तब मैं अपने डेस्क पर काम कर रही थी और वो मेरे ठीक पीछे सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर खड़ा था। जब मैं सो गई थी तब वो नीचे वापस चला गया और पूरे ऑफिस में घूमता रहा, यहां तक कि उसने मेरी डेस्क के आसपास भी खोजबीन की। ये साफ नहीं हुआ कि उसने कुछ चुराया या नहीं, क्योंकि हर कमरे में कैमरे नहीं थे। लेकिन टेप देखकर भी ये नहीं समझ आया कि वो वहां क्या करने आया था। उस घटना के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं उस ऑफिस में फिर कभी अकेली नहीं रुकूंगी। वो आदमी मेरे ठीक पीछे था, कुछ फीट की दूरी पर। जब मैं सो रही थी, उसने मेरी डेस्क के चारों ओर खोजबीन की, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये घटना बहुत अजीब और डरावनी थी, और अब जब भी मुझे ऑफिस में देर रात तक रुकना पड़ता है, तो मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि कोई और भी वहां हो।